की मर्जी है, उनकी इच्छा है, और संत लोग उसको मौज कहते हैं। उस वाणी में कहा कि सब जग मांगण हारा, सतगुरु से दाता को नहीं। सब जग मांगने हारे का मतलब है कि हर इंसान की जरूरत है। हम गृहस्थी हैं, दुनियादार हैं, सामाजिक लोग हैं, घर परिवार के रहने वाले हैं, उनमें हर प्रकार की हमारी ज़रूरत है। जब ज़रूरत होती है तो उसमें दुख और सुख दोनों प्रकार की चीज़ें भी लिप्त होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त इंसान को सुख ही सुख मिले। सुख की चाह न करने वालों को ये सोच भी लेना चाहिए कि अगर सुख की चाह है तो इसका परिवर्तन जरूर होगा, दुख भी जरूर आएगा। लेकिन दुख भी जब आता है तो भी इंसान को ये सोच के हताश, निराश और परेशान नहीं होना चाहिए कि ये दुख रहेगा। नहीं, दुख आता है, दुख भी जाएगा, सुख आता है, सुख भी बदल जाएगा। तो जब ज़्यादा सुख होता है तो उसमें गाफिल होने की ज़रूरत नहीं, उसको भी मौज समझ के कि ये अच्छा वक्त मालिक ने मुझे दिया है और अच्छा ही रहे, यही प्रार्थना हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोच के कारण बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो उसको हम ना सकारात्मक होते हुए भी, अच्छा काम होते हुए भी हम उसको बिगाड़ देंगे, क्योंकि हमारी सोच में अच्छा करने की नहीं है। हमारा विचार है कि ये अच्छा नहीं होगा तो अच्छा कर ही नहीं पाते। रात का जब अंधेरा होता है तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सूर्य उदय नहीं होगा। सूर्य उदय अवश्य होगा, प्रकाश भी होगा। इसी प्रकार से जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, कभी दुख आता है, कभी सुख भी आता है, लेकिन दुख जब आता है तो इंसान उसको समझ नहीं पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता। बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाता कि हमेशा हमारी चाह सुख की होती है। अब सुख की चाह हमें क्यों होती है, इस बात पर थोड़ा गौर करने की बात है कि ये रूह जहाँ से आई थी उस देश में दुख नाम की चीज़ नहीं है। जहाँ परमात्म शक्ति रहती है, जहाँ इसमें रूहों का भंडार है, उस रूहों के भंडार में दुख नहीं है, सुख ही सुख है। वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है, वहाँ ऊंच नीच के दर्जे भी नहीं हैं। जब ऊंच नीच के दर्जे नहीं हैं, सुख और दुख दोनों नहीं हैं, जहाँ सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, प्यार ही प्यार है, ये उस देश की वासी थी। उस देश की वासी थी। इस देश में जब आई है, ये काल और माया की रचना है। काल और माया ने जो खेल रचा है वो डरे हुए हैं इस चीज़ से कि अगर इनको कोई वो रास्ता देने वाला, इसके निज घर पहुंचाने वाला या उस मंजिल का, उसका ठिकाना का रास्ता दिखा देगा तो ये रूहें फिर वापस उसी भंडार में चली जाएंगी, तो हमारा देश उजड़ जाएगा। इसलिए काल महाराज ने ऐसी ऐसी रचना रच दी कि इस जीव के सामने वो कहीं लालच है, कहीं उसको स्वार्थ में डाल दिया, कहीं उसको सुख आनंद में डाल दिया, कहीं इंद्रिय भोग में डाल दिया, कहीं धन दौलत का लालच दे दिया, कहीं ऊंचे पद का दे दिया, कहीं वंश का दे दिया, कहीं जाति का दे दिया। उन चीज़ों में फंस के ये सोच लेता है कि मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं, और उस रूह की जो तड़प है बेचारी वो भूल जाती है, लेकिन वो उसकी तड़प उसी प्रकार बनी रहती है जिस प्रकार की मछली की। मछली का जीवन जल है, जल से बाहर निकाल दो तड़पते हुए आप देखोगे किस प्रकार से वो तड़पती है, प्राण त्याग देगी, उसकी तड़प तो जल की है। लेकिन हमने उसको जल से बाहर निकाल दिया है, वो कुछ देर तड़पेगी, तड़पने के बाद में खत्म है उसकी जीवन लीला। इसी प्रकार से ये रूह भी उस भंडार की खुशियों को, उस प्यार को, उस शांति को, उस आनंद को भूली नहीं है। वो इसको याद है अब भी। इस देश में रहते हुए ये उसी के लिए सोचती है कि मुझे वो आनंद मिलना चाहिए, वो खुशी मिलनी चाहिए। तो जब दुख होता है, तकलीफ होती है या कोई पीड़ा होती है, किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो संसारी भी क्यों ना हो, ये रूह जब देह में आई है तो देह के साथ जिसके संबंध जुड़े हैं ये उसके साथ भी प्यार करती है। जितना कुटुंब परिवार हमने बनाया, संतान पैदा की, रिश्ते नातेदार हुए, उनके साथ भी इसका प्यार का संबंध जुड़ गया। अब वो प्यार का संबंध जुड़ा है, ये तो इसका जो जन्मजात गुण था वो है, वो गुण ये वहाँ से लेके आई थी। लेकिन उनके साथ वो संबंध इसका रहता कितने दिन है, स्थायी नहीं है।
सथाई क्यों नहीं है कि यहाँ तो मेहमान की तरह आए हैं, आज जिससे संबंध जोड़ा कल को चले गए, माता पिता से संबंध जोड़ा उम्र हुई वो चले गए, हमारे साथियों की बड़े छोटे थे, किन्हीं को अपने अपने कर्म भोग के अनुसार जितना जीवन जिया उसके बाद जुदा हो गए, चले गए वो भी। लेकिन इसके साथ क्या होता है, ये उनके लिए फिर दुख विलाप करती है, तड़पती है, मानती है ये मेरे अपने थे, इसलिए ये मांगनहारी हैं। इस शरीर को उस अपनी चाह के लिए इसने मंगता बना दिया, दर दर की ठोकर खाती है। नहीं देखते किसी को पीड़ा कोई होती है, कहीं ज्योतिषियों के पास जाते हो, कहीं पंडितों के पास जाते हो, कहीं शाने सेवड़ों के पास जाते हो, कहीं बाबे भक्तों के पास जाते हो और जा के कहते हो, कहीं कुंडली दिखाते हो, कहीं कुछ करवाते हो, और वो तरह तरह की जो बात आपको बताते हैं उस शांति प्राप्त करने के लिए उस सारे काम करते हो। गुरुओं के पास भी अगर जाते हो तो भी आप यही चाह लेके जाते हो। नाम के ग्राहक तो बहुत कम है, बहुत थोड़े हैं। नाम तो वो दौलत है, से नाम को समझने वाला अगर हो और नाम सच्चाई के साथ ले ले तो दुनिया के सुख दुख पदार्थ है उसके कोई मायने नहीं रखते उसके लिए। वो सुख नहीं चाहता, उसको दुख की भी परवाह नहीं होती है। एक लंगोटी के फकीर देखे होंगे, भिक्षा मांग के खाते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे हुए कि उनको भिक्षा मांगने की भी ज़रूरत नहीं। अगर कहीं यज्ञ हवन पूजा पाठ करने वाले झूठन छोड़ दें, उनको उठा के भी अपना पेट पाल लेते हैं। ऐसे ऐसे अवसर आए कि परमात्मा का भोग लगाए बिना जो महात्मा कभी भोजन नहीं करते थे, उन लोगों ने भी अगर इस प्रकार की झूठन का इकट्ठा किया हुआ भोजन मिला किसी का तो उसको भी परमात्मा का भोग पहले उसको लगाया। उन्होंने ये परवाह भी नहीं की कि इतने लोगों का छोड़ा हुआ तू तो अपने लिए खाता था, लेकिन क्या परमात्मा को भी उसका भोग लगाएगा? लेकिन वो उसका भी उनको पहले, क्योंकि उनको परवाह ही नहीं है, उनको इस चीज़ की चिंता ही नहीं है। उनको चाहिए कि वो उन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन हम दुनियादारी के जो लोग हैं, हमें तो उस चीज़ की ज़रूरत है, उन चीज़ों के लिए उनके पास जाते हैं। लेकिन ये तक हम सोचते नहीं कि जो लोग हमारा लेख लिखते हैं, बताते हैं, क्या हमारा कर्म का लेख लिखने वाले वो हैं क्या, या हमारे कर्म को मिटने वाले हैं क्या? ना हमारे कर्म को मिट सकते हैं, ना वो बदल सकते हैं उस परिणाम को। उस परिणाम को नाम बदल सकता है। जो नाम है उसमें वो ताकत है कि वो आपके कर्म को भी बदल देगा, जो उसका भोग है उसका परिणाम है उससे भी बचा देगा। लेकिन नाम की तरफ हम नहीं बढ़ते। हम तो चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई भी हमें दुख तकलीफ उस काम के करने में ना हो। हल्दी लगे ना फिटकड़ी, रंग भी आवे चोखा। अब गुरु के पास चले भी जाते हैं तो क्या जाते हैं, गुरु की आज्ञा, गुरु का उपदेश, गुरु की शिक्षा कौन ग्रहण करता है? गुरु भेजे पूर्व को चेला पश्चिम जाए, अंतर टाटी कपट की कहो कैसे पाए। जब दिल के अंदर टाटी कपट की दीवार चिन्ह दी है हमने, तो कपट को लेके जाते हैं। सच्चाई के साथ अगर गुरु के पास जाओगे तो गुरु तुम्हें सब कुछ बख्श देगा, मांगने की जरूरत ही नहीं रहती है। आप कहोगे गुरु के पास क्या? गुरु के पास सब कुछ है। जो ये सोचता है गुरु के पास कुछ भी नहीं, होना गुरु चाहिए। ये नहीं कि कोई पाखंडी हो, कपटी हो, लंपट लबारी हो, लोगों को ठगने वाला हो, ड्रामेबाज हो, नाटकबाज हो, अपनी दुकान चलाने वाला हो, ये गुरुओं के काम नहीं है। गुरु का काम समाज को दिशा दिखाना है, उनको सच्चा उपदेश करके बुराइयों को मिटा के उनको उस रास्ते पे ले जाना है जिससे उसके दोनों जीवन बनते हों। इस जीवन में रहते हुए उसको हर प्रकार का सुख होना चाहिए। दुनियादारी के लोग जिन सुखों को सुख मानते हैं, संत उनको सुख नहीं कहते। वो तो हमारे कर्म का परिणाम है। ठीक है, अच्छे कर्म करने वाले, दान पुण्य करने वाले, अच्छी उनको जीवन मिल जाता है, राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आ जाते हैं। बुरे कर्म जो करते हैं, कोडी कंगले भिखारी बन के दुनिया में आते हैं। कर्म अपना अपना सब भोगते हैं। बुरा करने वाला, पाप करने वाला बुरा कर्म भोग लेता है, अच्छा करने वाले को ये जीवन अच्छा मिल जाता है। लेकिन जो इस जीवन में कुछ नहीं कमाता है तो वो अपनी क्या प्रारब्ध लेके जाएगा और उसका क्या परिणाम होगा, उस परिणाम को नहीं जानते। बस डरते हैं तो मरने से, और मरना भी नहीं आता। मरना अगर समझ जाते, मरने को एक ही मरना, कौन सा मरना जानते? मौत को जानते हैं, जिसमें अंत हो जाता है, ये जीव चला जाता है चीखता चिल्लाता। लेकिन संत जो मरना बताते हैं, उस मरने को अगर ये समझ ले और उसको ये प्राप्त कर ले
तो क्या कहना है कि इसको कोई परवाह ही नहीं रहेगी, किसी के पास मांगने की पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इंसान को समझ जब तक आती नहीं है, परेशानी इसकी जाती नहीं है। हमारे अंदर बैठा हुआ मन ऐसा शैतान है कि वो इतने काम करता, 1 मिनट में हमें भुला देगा, 1 मिनट में हमें कहीं का कहीं पहुंचा देगा। अच्छा करते करते हमें रास्ते से ऐसा बहका देगा कि कभी मुड़ के उस रास्ते पे ही नहीं आ सकते। इसीलिए इसको काग कहा गया। और काग भी ऐसा है, काग जानवर है, पक्षी है। उस पक्षी को भी तुम अगर पढ़ाओगे सीख जाएगा, सब कुछ सीख जाएगा। उस काग को चाहे तुम कुछ भी सिखा दो सीख जाएगा, लेकिन उस सीखने का जब फायदा क्या होगा कि वो उस चीज़ को कर नहीं सकता। वो एक चीज़ रटी रटाई है, करने का तरीका नहीं है। इसलिए संतों के पास जाओगे, उनके पास करनी कराने का तरीका है। वो नाम की दीक्षा वो देते हैं जिससे उसकी जीवन का रास्ता ही बदल जाता है, मूल रूप से उसका परिवर्तन हो जाता है। बदल जाने का ही नाम है। और मरना क्या है? मरता मरता जग मोया, और साचा मोया न कोई साचा मोया, दास कबीरा बहुड़ जन्म नहीं हुए। ऐसा मरना चाहिए कि जिससे हमारा बहुड़ के जन्म नहीं होना चाहिए। लेकिन हम तो कौन सा मरना चाहते हैं? हम तो इसी जीवन में जो याचना प्रार्थना करते हैं, जिन चीज़ों की हमें लालसा लगी हुई है, उन चीज़ों को अगर प्राप्त करेंगे तो फिर हमें मरना कहाँ आया? हम तो बार बार मरेंगे, जिएंगे। वैसे चाहते हैं कि हमें अमर पद प्राप्त हो जाए, अमर तब हो जाए। अमर तब तो जब होगा कि जब ये जन्म मरण का किस्सा खत्म होगा।